अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करता है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, we can divide the mechanism of DNA replication in following steps for understanding। भाई डीएनए किस तरह रेप्लिकेट करता है, अभी जो डायग्राम बना है उसके जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए उस डीएनए रेप्लिकेशन को 5 हिस्सों में जाकर हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का ओरिजिन क्या होगा। इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड कैसे बनेगा। प्राइमरी डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस कैसे होगी। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड देयर फंक्शन, डीएनए पॉलीमरेज की टाइप्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है। और नंबर 5 टर्मिनेशन। इन 5 स्टेप में हमें डीएनए रेप्लिकेशन को पूरा समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी डीएनए के जो डिवाइड होने की जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी वो एक पर्टिकुलर साइट से शुरू होगी और उस साइट को हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आप देखें यहाँ, ये फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से मिला डीएनए। डीएनए आपको मालूम है डबल स्ट्रैंडेड होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में पढ़ा। अब ये डीएनए जो है वो यहाँ से क्या होना शुरू हो रहा है, इसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ से जो है ओरिजिनल ये टेम्पलेट है डीएनए का। अब यहाँ से इसके जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या होना शुरू हो रहे हैं, ये जो है वो दोनों डिवाइड होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ से इसकी ओरिजिन की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो यहाँ अब जो है तो एक पर्टिकुलर साइट से जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल स्टार्ट्स एट अ पर्टिकुलर साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक पर्टिकुलर साइट से डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो है वो रेप्लिकेशन शुरू होगी, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इस रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स का किरदार होगा, हम बात करते हैं रोल ऑफ एंजाइम हेलिकेस। एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेस। द एंजाइम हेलिकेस रिकॉग्नाइज दिस ओरिजिनल साइट, ये जो ओरिजिन वाली जो साइड होगी इसको रिकॉग्नाइज करेगा ये एंजाइम एंड ओपन्स द टर्न ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। इन दिस वे 2 स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। अब देखें भाई, यहाँ हमारे पास अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें, एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेस। हेलिकेस जो है वो उस साइट को क्या करता है, पहचानता है। और उस साइट को पहचानने के बाद आपको मालूम है ना, ये जो 2 नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होता है, उसके जरिए क्या होती हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये हेलिकेस जो होता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा, ये जो डबल स्ट्रैंड है ये आपस में क्या होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे। तो ये हेलिकेस यहाँ पर नजर आ रहा है ना, हेलिकेस उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ हमने कहा द एंजाइम हेलिकेस रिकॉग्नाइज दिस ओरिजिन साइट, इन ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा एंड ओपन्स द टर्न ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस, कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है ना, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बेस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको तोड़ेगा। इन दिस वे 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेट। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। अब हमारे पास जो है वो दूसरा एंजाइम आता है रोल ऑफ डीएनए गायरेस। डीएनए गायरेस also work little ahead the DNA helicase to facilitate in unwinding of DNA duplex by reducing the tension created during winding process। वाइंडिंग प्रोसेस के दौरान, अब देखें यहाँ डायग्राम में हमारे पास जो है वो इसको बाकायदा सच नहीं बताया गया। देखें ये जो इसकी जो वाइंडिंग है ना, इसकी वाइंडिंग को क्या करता है, जैसे एक चीज़ स्प्रिंग की तरह बहुत करीब करीब होती है ना, तो बहुत करीब करीब की तरह जो है उसमें टेंशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो हेलिकेस सही से काम नहीं कर सकेगा। तो हमारे पास जो ये एंजाइम है वो क्या करता है, इसकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के टर्न को क्या कर लेता है, लूज कर देता है, ताकि डीएनए हेलिकेस जो है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सके, आसानी से तोड़ सके। तो यहाँ हमने कहा देखो गायरेस, डीएनए गायरेस ऑल्सो वर्क लिटिल अहेड, ये पहले काम करेगा द डीएनए हेलिकेस। हेलिकेस को जो है वो क्या करने का काम है, टू फैसिलिटेट करेगा इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स बाय रिड्यूसिंग द टेंशन क्रिएट ड्यूरिंग वाइंडिंग प्रोसेस। ये ज़्यादा अगर लिपटा हुआ होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा तो हेलिकेस सही से काम नहीं कर सकेगा। तो गायरेस जो है उसके जो टेंशन होता है उसको क्या कर रहा होता है, कम करता है। फिर हमारे पास आता है रेप्लिकेशन बबल।
The complementary strand of DNA duplex gradually separate from each other, which form a bubble-like structure called replication bubble. अब replication bubble में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ डायग्राम की मदद से। ये देखें, ये DNA था, गायरेस ने इसकी पहले देखे DNA था ना, वो बहुत करीब करीब था, बहुत करीब करीब था। ये जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन था। गायरेस ने क्या किया, इसके टेंशन को कम किया, थोड़ा लूज लूज कर दिया, ठीक है, टेंशन कम हो गया। हेलिकेस ने क्या किया, हेलिकेस ने जो है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ा तो ये डीएनए स्ट्रैंड ये यहाँ अलग हो गया, ये यहाँ अलग हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, ये जो अलग हो गए ना, तो ये क्या हो जाता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो था ना, इससे ये जुड़े हुए थे। अब ये हेलिकेस ने यहाँ जाके जैसे ही इसको तोड़ा तो ये स्ट्रैंड अचानक से दूर चला गया, ये स्ट्रैंड अचानक से दूर चला गया। जैसे स्प्रिंग नहीं खुलता, ऐसे ही स्प्रिंग की तरह ये खुला, तो ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो यहां हमने कहा द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होंगे, विच फॉर्म अ बबल लाइक स्ट्रक्चर, बबल की तरह स्ट्रक्चर बनेगा जिसे रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब एक और प्रोटीन है जिसे कहते हैं SSB प्रोटीन। A protein also work to prevent rebinding of complementary strand of replication bubble. This protein is called single stranded binding protein. अब एक और प्रोटीन है जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे SSB कहते हैं हम शॉर्ट में। तो ये प्रोटीन का काम क्या होता है, रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेशन बबल। अब देखो भाई, रेप्लिकेशन बबल बना ना, ये जो रेप्लिकेशन बबल बना, इस रेप्लिकेशन बबल ये आपस में फिर दोबारा ये ना जुड़ जाए, तो इसलिए SSB प्रोटीन जो होता है यहाँ पे भी अटैच होता है, यहाँ पे भी अटैच होता है, और इनको आपस में जुड़ने से क्या करता है, दोबारा रीबाइंडिंग से रोकता है। ये हो गया। फिर इसके बाद आ गया रेप्लिकेशन फॉक। द फॉक लाइक शेप इज फॉर्म बाय टू सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ DNA कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉक। अब रेप्लिकेशन फॉक क्या, एक फॉक जो होता है ना, कांटा, कांटे की तरह जो है स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ये बनता है। देखें यहाँ रेप्लिकेशन फॉक का, अब फॉक जो होता है ना, जहाँ कांटा नहीं होता, जो बाहर से फैला हुआ होता है और एक जगह से जुड़ा होता है, ये पूरा V शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये फॉक है। तो ये रेप्लिकेशन फॉक है, ये बता रहा है रेप्लिकेशन फॉक है, ये कांटे की तरह जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉक। तो यहाँ हमने कहा द fork like shape is formed by two separate strands of DNA called replication fork. Both these strand DNA work as template for new strand of DNA. अब ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए ना, अब देखो ये क्या हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ये दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे। टेम्पलेट क्या होगा, अब देखो ये अलग हो गया, अब ये इसकी मदद से एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, और इसकी मदद से भी एक और स्ट्रैंड क्या होना शुरू होगा, बनना शुरू होगा। दोनों टेम्पलेट का किरदार अदा करेंगे। टेम्पलेट वो होता है जो दूसरे स्ट्रैंड को बनने में क्या करे, मदद दे। तो हमने कहा बोथ दीज स्ट्रैंड जो दो अलग हो गए, डीएनए वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने में मदद देंगे। फिर आता है इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब ये न्यू स्ट्रैंड जो इलोंगेशन की अगर हम बात करते हैं, द फेज ऑफ रेप्लिकेशन वेयर डॉटर स्ट्रैंड आर फॉर्म, दिस इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड एंड रेप्लिकेशन फॉर्क इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो भाई यहाँ क्या हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब ये दोनों सेपरेट हो गए ना, अब यहाँ पे भी नया स्ट्रैंड एक बनेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, और कह रहा है ये नया स्ट्रैंड बनाने में कौन सा एंजाइम किरदार अदा करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो ये डीएनए पॉलीमरेज ये पूरा एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को ला रहा है, इसके साथ क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, और नया डीएनए क्या कर रहा है, बनाने में मदद दे रहा है। तो यहाँ हमने ये बात की द फेज ऑफ रेप्लिकेशन वेयर डॉटर स्ट्रैंड आर फॉर्म, वो फेज जिसमें डॉटर स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बनेगा। दिस इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड एट रेप्लिकेशन फॉर्क इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसको कैटेलाइज करने वाला एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब जो है वो यहाँ हमारे पास एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक हमारे पास कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। अ न्यू स्ट्रैंड कैन इलोंगेट ओनली इन डायरेक्शन 5 to 3। डीएनए के अंदर आपने पढ़ा होगा ना 5 to 3, फर्स्ट ईयर के अंदर हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। अलोंग वन टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बाय इलोंगेटेड द डीएनए इन 5 to 3 डायरेक्शन कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। अब देखो भाई यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन में। डीएनए जो होता है ना, एक 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए होता है, तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो नया टेम्पलेट क्या करना शुरू कर देता है, ये इलोंगेट करना शुरू करता है। नया नया न्यूक्लियोटाइड क्या होता जा रहा है, इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ये बता रहा है कि ये बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। अब ये जैसे आगे बढ़ेगा ये सेपरेट होता जाएगा, और इसके साथ ये जैसे से बढ़ेगा नए नए न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ते जाएंगे।
तो हमने कहा न्यू स्ट्रैंड कैन इलोंगेट, नया स्ट्रैंड बनेगा ओनली इन डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 डायरेक्शन में अलोंग वन टेम्पलेट से, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड में। डीएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है, अ कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बाय इलोंगेटेड द डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन को लीडिंग स्ट्रैंड। और एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा होता है ना, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा होता है, अनब्रेकेबल जो स्ट्रैंड जो बन रहा है, अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये पूरा एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाता हुआ जा रहा है, कंटिन्यूस अनब्रेकेबल है, ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। जबकि अब हम बात करने जा रहे हैं लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट जुड़ेंगे। अब ये अनब्रेकेबल जो स्ट्रैंड जो बन रहा है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। लेगिंग स्ट्रैंड क्या है? एज द बबल वाइडेंस अनदर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ दिस स्ट्रैंड इज फॉर्म। अब छोटे छोटे जो सेगमेंट बनते हैं, दिस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज इन स्मॉल सेगमेंट्स, ये स्ट्रैंड बनेगा छोटे छोटे सेगमेंट्स की वजह से। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। ईच सेगमेंट कंटेन 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे। दीज सेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज टू फॉर्म अ सिंपल डीएनए स्ट्रैंड। और ये लाइगेज एंजाइम जो होगा इन छोटे छोटे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ता जाएगा और जो स्ट्रैंड बनेगा वो कहलाएगा लेगिंग स्ट्रैंड। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ, ये तो कंटिन्यूस था, अनब्रेकेबल था, लीडिंग स्ट्रैंड था। लेगिंग स्ट्रैंड में क्या है? 100 200 न्यूक्लियोटाइड का जो एक छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स होगा जुड़ेगा, उसे कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। और ये छोटे छोटे सेगमेंट से जुड़ने वाला जो स्ट्रैंड बनता है वो लेगिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड क्या था? अनब्रेकेबल था, कंटिन्यूस था। यहाँ तक हो गया। और ये जो है वो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम जो होगा इन छोटे छोटे स्ट्रैंड को जोड़ेगा और जो स्ट्रैंड बनेगा उसे लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फिर आता है प्राइमिंग डीएनए सिंथेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड इलोंगेशन, टेक प्लेस बाय एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। जो इलोंगेशन का जो फेज था ना, उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था? न्यू स्ट्रैंड बना रहा था। अब जो नया स्ट्रैंड जो है वो क्या है? प्राइमर कहलाता है। द प्राइमर इज अ शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए व्हिच इज अबाउट 10 nucleotides long in eukaryote. Only one primer is required for polymerase to begin synthesis of न्यू डीएनए। अब देखो भाई, नया स्ट्रैंड बनेगा तो नए स्ट्रैंड के लिए क्या होगा? नए स्ट्रैंड के लिए चाहिए होगा न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो नया स्ट्रैंड बनेगा ना। तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहाँ से मिलते हैं? प्राइमर से। द प्राइमर इज अ शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए। आरएनए के छोटे छोटे पीस होते हैं विच इज अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, जो 10 न्यूक्लियोटाइड की लंबाई जितने होते हैं यूकैरियोट्स में। ओनली वन प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। एक भी प्राइमर अगर मिल जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए बनाने की शुरुआत करेगा। The enzyme is also required to join RNA nucleotide to make primer called primase. अब देखो ये छोटे छोटे जो आरएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ जोड़कर जो नया डीएनए बना रहा होगा वो जो डीएनए पॉलीमरेज की मदद से बनता है। और ये द एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू जॉइन आरएनए न्यूक्लियोटाइड टू मेक प्राइमर। आरएनए के छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर जो प्राइमर बनाने का काम करेगा वो कहलाता है प्राइमेस। अब इन शॉर्ट, प्राइमर क्या होता है? आरएनए का छोटा पीस होता है जिसमें तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड तक की लंबाई होती है। ये 10 न्यूक्लियोटाइड की लंबाई वाला जो प्राइमर बनाने वाला होता है वो क्या कहलाता है? प्राइमेस। और ये प्राइमर के आपस में जुड़ते हैं और आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उससे क्या करता है? डीएनए बनाता है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज भी हमारे पास 3 किस्म के हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज था। टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भी हमारे पास 3 किस्म के हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज। अब देखो भाई क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज होगा ना, आरएनए प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो कौन से होंगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल होता है आरएनए में, ठीक है। तो जबकि डीएनए में क्या होता है? यूरेसिल नहीं होता, क्या होता है? थाइमीन होता है। क्या होता है इसमें? थाइमीन होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए प्राइमर में जहां जहां जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए वाले हैं उसको रिप्लेस करके क्या करेगा? उसको रिप्लेस करके डीएनए न्यूक्लियोटाइड से एडजस्ट करेगा। जहां यूरेसिल आएगा वहां क्या करेगा? जहां यूरेसिल आएगा वहां उसकी थाइमीन को एडजस्ट करेगा। जहां राइबोस शुगर होती है वहां उसको डीऑक्सी राइबोस में कन्वर्ट करेगा। ये 2 बेसिक काम होंगे इसके। डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या होगा? इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रूफ रीडिंग, ऑल्सो परफॉर्म द रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेजेस थ्रू आउट द लाइफ टाइम। अब देखो इसका डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा? प्रूफ रीडिंग करना। जहां जहां डीएनए डैमेज होगा उसको रिपेयर करने का काम करना होता है और ये काम थ्रू आउट द लाइफ करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन विच परफॉर्म इलोंगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल। और ये हमारे पास क्या कर रहा होता है? ये मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज जो कि इलोंगेशन और न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो डीएनए की होती है बनाने का काम करता है।
अब जो वो लास्ट स्टेप हमारे पास आ गया टर्मिनेशन। जब ये पूरा नया स्ट्रैंड बन गया तो अब इसके इख्तिताम की बारी आएगी। देखिए भाई ये जो बनना शुरू हो गया ना, अब ये बनना शुरू हो गया भाई, कहाँ जाके कहीं ना कहीं जाके रोकना है ना इसको, मुसलसल तो नहीं बनाना। तो अब जो फेज कहलाता है वो है टर्मिनेशन फेज। ड्यूरिंग टर्मिनेशन फेज replacement of primer by DNA nucleotide and joining of Okazaki fragments in lagging strand occur। भाई टर्मिनेशन में फेस में क्या होगा कि जो प्राइमर जो डी आरएनए के पार्ट्स थे ना, उसमें क्या था, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेसमेंट कर दिया और छोटे छोटे जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स थे 10-10 न्यूक्लियोटाइड्स वाले, सॉरी 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स वाले थे, वो आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, लेगिंग स्ट्रैंड बनाएंगे। जैसे यहाँ डायग्राम में हमने कहा था लीडिंग स्ट्रैंड तो था, यहाँ से इसको प्राइमर को हटाकर क्या करना है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेसमेंट करना है और जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ जोड़ कर क्या करना है, लेगिंग स्ट्रैंड बनाना है। टर्मिनेशन फेज में द प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर रिप्लेस बाय डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। भाई प्राइमर तक क्या था, आरएनए था, आरएनए में क्या था, राइबोज शुगर थी, राइबोज को डीऑक्सी राइबोज से कन्वर्ट करना है और जहां जहां यूरेसिल आ रहा होगा उस यूरेसिल की जगह क्या करना है, थाइमिन लाना है। इस तरह जो है वो प्राइमर यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करना है और ये सारा काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ जाके ये पूरा डिटेल टॉपिक्स था डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से, जो कि यहाँ जाके मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।